हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शिदात कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिजन सर के साथ। मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अभी आपको बताया मैंने कि अभी कबूतरों की पुटाई का अमल सारा जारी है। कबूतरों की पूरी ट्रेनिंग इंशाल्लाह सबको करवाएंगे, यानी कि शुरू से लेकर। देखिए, कई लोगों को पता नहीं है, वो समझते हैं कि यार कबूतर पर भी ठीक है, कबूतर रख के दाना डाला, बाजी आई, कबूतर खींच दिए और उड़ा लिए, तो चलो जी जिसे कहते हैं 12 बजे 10 बजे जितने बजे बैठ गए तो कबूतर परवरी होगी। देखिए यार, ये जो लोग आप जीतते हुए देखते हैं ना कि फलाना उस्ताद, उसका नाम हो गया फलाना, देखें उन्होंने एक टाइम गुजारा होता है, लेकिन वो जब बाजियों के दिन आते हैं ना तो सीक्वेंस में एक बाजी चलाते हैं। यानी कि उन्होंने एक अपनी डायरी पे सारा बनाया था। अच्छा जी, पुटाइयाँ तो पहले एनू डिवॉर्म करना है, पुटाइयाँ तो पहले एनू वैक्सीन करनी है, अच्छा पुटाइयों तो पहले एदा दाना सेट करना है की दाना देना है, और पुटाइयों से पहले एनू तरह ताकत दे, थोड़ी जी भोरे शोरे पाने, हर चीज़ डिसाइडेड होती है। मेरी बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो डिसाइडेड ना हो, ये सारी उनके पास पहले से तयशुदा होती है। आज बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, तबाहकुन बारिश थी, रात से हो रही है, और सुबह मैंने कहा आज पार पुटाई नहीं करेंगे, लेकिन है जी तकरीबन 1 बजे निकल ही आई है। आज 5 तारीख है, मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख को हम पार पुटाई करेंगे सारे कबूतरों की। मेरे पास ही तकरीबन कोई 50 के करीब कबूतर हैं, तो आज सारों की पार पुटाई करके उनको देना क्या क्या है आज सारा वो डिस्कस करेंगे। देखिए, कईयों को यही पता नहीं, पार पुटाई करके बैठ जाएंगे, अच्छा जी उन कबूतर खा नहीं रहा, सुस्त तो है, एंजो है, लेकिन उसको एक्टिव कैसे करना है, यही सबसे बड़ी बात है। इंशाल्लाह लीजिए, आज आपको पर पुटाई का पहले तरीका बताते हैं। देखिए, मैं आपको जल्दी से पॉइंट अप कर दूं, हमारे पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया कि कबूतर को आपने डिवॉर्म करना है, कैसे करना है, वो आपने एपिसोड देखी। फिर दूसरी एपिसोड में मैंने आपको बताया कि उसको सारा वैक्सीनेशन कर लो। यार वैक्सीन में मेन वैक्सीन का काम ही झोला लकवा बचाना है। कबूतर जो झोले लकवे से बचेगा, समझे इंशाल्लाह 3-4 साल तक वो आपको परवाजें देता रहेगा, कभी आपका काम खराब नहीं होगा। दूसरी मैंने आपको बताया दाना सेट कर लें। दाना सेट क्यों किया जाता है, और दाना सेट करने कबूतर की पुटाइयों से 10-15 दिन पहले कबूतर को इस शेप का कर लें। कैसे, ये देखिएगा, बाहर के 4-4 कुंदे मैंने इसके ये हल्के से कुतर दिए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, ये देखें, इधर से भी दोनों तरफ से। यार दिखाने का मकसद ये है कि आप ऐसे तैयारी कर लें। मेरे एक व्यूवर था, पता नहीं बेचारा गुस्से में हर वक्त रहता है, लगता है घर से उसकी लड़ाई शड़ाई होती रहती है बड़ा कहता है जी मैं तो फॉलो की करा, मैं अपने उस्ताद ही करना है। भाई तू अपने उस्ताद की कर, मैंने तो कभी किसी को कहा है और नहीं जी तुम अपना उस्ताद छड़ के मेरी फॉलो करो वीडियो। देखिए, मेरी वीडियो उन लोगों के लिए, दोस्तों के लिए मैंने आपको बताया कि जिनके उस्तादी शिगिर्दी नहीं है या जिनको थोड़ा तजर्बा नहीं है। मैं ये नहीं कहता, हर इंसान सीख जाता है यार। शुरू में हो सकता है 2-3 साल मुझे पता ही ना चला, हो गया रहा है कबूतर परवी का, मुझे पता ही चलता था यार की सीन चल रहा है, की हो रहा है, किस तरह होना है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा समझ आने शुरू हो गई। इस तरह आप भी समझ जाएंगे जिनकी उस्तादी शिगिर्दी नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा, मेरी वीडियो उनके लिए है। मेरे 2 मोटिव हैं। देखिए, कबूतर वीडियो बनाने का मकसद क्या है, 2। एक, हमने अच्छे उस्ताद बनाने हैं, शागिर्द नहीं बनाने। मेरा दुनिया को चैलेंज है कि हमने अच्छे उस्ताद बनाने हैं, आप भी अच्छे उस्ताद बनने हैं। व्लॉगर पिजन सर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा फलाना शागिर्द, मैंने कहना मेरा फलाना उस्ताद, मुझे पता चले उसने क्या काम किया और उसने क्या किस तरह चलाया कबूतर परवरी को। तो ये टिप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। उस्ताद क्यों बनता है, वो एक टिप्स को फॉलो कर लेता है, इस सीजन में ऐसे 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 करते जाओ, उस्ताद बन के एडी विच गेड़ी कर ले। अभी तो हम आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रहे हैं, पिजन टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं कि हाँ कबूतर को किस तरह लेके चलना है, आगे आपको उड़ाने के तरीके बताने हैं। स्पेशली अभी आपको एक खुफिया वीडियो नहीं बताई मैंने कबूतर ठंडा करने की, वो जो ठंडा करने की पिछले वो बताई थी, वो लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, कबूतर सही नहीं हुआ। देखिए, एक चीज बताई गई है कि यार 1 सीसी लेनी है, आप 5 सीसी लगा दो कबूतर फुड़क जाएगा, तो इसलिए उसका सही तरीका और बड़ा आसान बताएंगे ठंडा करना है कैसे कबूतर को। खैर जी, वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाती है, मेरे दोस्त कहते हैं कबूतर को आज खींचने का तरीका बताएंगे। मेरा एक दोस्त कह रहा है कि जी मैंने पिछली दफा वैक्सीन लगाने का तरीका बताया था कि खुद से लगाएं। वैक्सीन लगाते कैसे हैं, जो शुगर का टीका होता है ना, शुगर का, चलो घर पे अगर बाजार से नहीं लाना, घर में किसी ना किसी को शुगर तो हुई होगी, उसी का टीका पकड़ ले, तो वही टीका लेके ना उसके 2 पॉइंट मैंने आपको, अच्छा मैं आपको इजी कही ने कहा यार हमें समझ नहीं आई गर्दन किधर करके क्या। अच्छा आपको मैं एक बताता हूँ, ये देखिए आपकी गर्दन है ना, ये अगर आप टीका ऐसे लगाएंगे ना तो ये सीधा आपकी हड्डी के अंदर, गोश्त मसल्स के अंदर लगेगा। आपने ऐसे नहीं लगाना यार, वैक्सीन करने का बड़ा आसान तरीका है। ऐसे ये देखें, ये मांस होता है ना, मांस, इसको थोड़ा सा आप खींचेंगे ना, यानी कि ये कबूतर का, ये आपको ऐसे किया, ये इसकी ऐसे करेंगे ना, ये मांस इसका ऊपर आ जाता है। हल्के से बालों को खींचेंगे ना, ये मांस इसका ऊपर आ जाता है। इसी तरह आपने ये जो आपका मांस है ना, इजी समझाने के लिए कह रहा हूँ, किधर अपने आप ला देना, लगो जी व्लॉगर पे जिस साढ़े कैसी ला दे उठास,
कबूतर की गल कर रहे हैं लेकिन समझाने लिए यह कह रहे हैं कि ये मांस को थोड़ा सा बाहर खींचती है ना, ये देखें ये बाहर आया ना, बस मांस के अंदर वो नीडल को अंदर करके थोड़ा सा और आराम से 2 पॉइंट लगाने हैं, लेकिन चेक भी करना है कि उसके आर पार तो नीडल नहीं होगी कि दवाई बाहर निकल गई है या बिल्कुल प्रॉपर लगी है, वो बाहर लिक्विड तो नहीं आया उसका, समझे प्रॉपर लग गई। ये था जी वैक्सीन लगाने का तरीका। उन्हें मैंने किया अच्छा फिर मुझे एक और बात याद आ गई कि वो एक मेरा व्यूवर था, उसने कहा यार मनते वैक्सीन लाते हुए भी ना डर लगता है, और भाई तुझे अगर वैक्सीन लगाते हुए डर लगता है तो तू पर पुटाई की दफा तो तू बेहोश हो जाएगा कि पर पुटाई। देखिए यार ये एक बड़ा कबूतर बेचारा परवर मुंह से कबूतर मुंह से नहीं ना बोलेगा कि जी मनु दर्द हो रही है, आपने खुद एहतियात करनी है। वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो लंबी हो गई फिर इंशाल्लाह गपशप करेंगे। अच्छा ये देखें जी, आज मैंने आपको बताया था कि कबूतर पर पुटाइयों से 10-15 दिन पहले इस शेप करते हैं। दुम देखें जरा, ये देखें ऐसे इतनी काट दें, कितनी काट रही है। कबूतर की दुम पे ना एक काला सा निशान होता है बाउंड्रीज के बाद, बस काले का निशान जहां पे खत्म हो रहा है वहां तक काट देनी है। ये देखें नीचे ग्रेस है, ग्रेस से ऊपर पर काट देनी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब आप इसका यहां से कुतर देते हैं, दुम कुतर देते हैं और ये हिस्सा कुतर देते हैं ना कबूतर को, और उसके बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर को महसूस होता है कि लो जी कट गया है, हुन खून उत्ते नहीं जाना। वाकई ये बात सही है, अगर आपकी कोई चीज़ कट जाए खून ऊपर नहीं जाएगा, वो बॉडी खुद ही झड़ के वहां से खत्म हो जाएगी। सेम एज इट इज कबूतर का होता है। समझाने का मकसद क्या है कि पूरा उस्ताद बनाना है। कोई पूछ ले आता की मकसद है, तुसी कहो मनु की पता, वो तो वीलॉगर पिजन साड़ने का कटन नु काट देता। और भाई खून की सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाती, वही खून की सर्कुलेशन जब पूरे परों को नहीं ना जाएगी, सिर्फ कबूतर के जिस्म को लगेगी, कबूतर सेहतमंद हो जाता है। यही लॉजिक है। वो कहते हैं ना कबूतर सोके में आ गया तो क्यों है, वो सोके में आया तो सोके में आते ही आपने जब ये काम किया, कबूतर की सर्कुलेशन जो थी वो पूरे जिस्म की बजाय उसकी मैदे को और उसके बस जहां तक मसल जरूरत थी वहां तक गई, कबूतर फिट हो जाता है। ये चीज इसकी लॉजिक, ये कबूतर खींचने से 10-15 दिन पहले हमने सारे कबूतरों को कर दिया हुआ है। अच्छा पर पुटाई कैसे करनी है, देखिए आपने कबूतर, अगर आप अकेले हैं, देखिए अगर तो आप किसी को यानी कि साथ हैं, देखिए यार ये आपको करनी अकेले पड़नी है। जब तक उस्ताद खुद नहीं ना सीखेगा, उस्ताद कुछ नहीं कर सकता। 2 तरीके होते हैं कबूतर के, ये देखें परों को ऐसे पकड़ा, इसकी टांगे पीछे होनी चाहिए। कई मेरे कबूतर परवर को मैंने दिखाया, यार अपने कबूतर दिखाई, पता क्या करके दिखा रहे, ऐसे पकड़ा हुआ कबूतर को ऐसे, ये देखें ऊपर से। याद रखिएगा कभी ऊपर से कबूतर को नहीं पकड़ना, कबूतर हाथ से स्लिप हो जाता है। ये तो मैंने ग्रिप किया हुआ इसलिए है, नहीं तो आप ऐसे करेंगे भोग जाएगा, फोड़ के जाएगा। कबूतर को जब पकड़ना है, इसके जो पंजे होते हैं ना, ये ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के, ये देखिए फिर ऐसे पकड़े, कबूतर हिलेगा भी नहीं, उसको पता है कि किसी उस्ताद ने पकड़ा हुआ है मुझे। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये देखिए इसके पर आपने अब खींचने कैसे हैं। अगर तो आप यानी कि थोड़ा सा ट्रेंड है, फिर तो आप आराम से इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखें अपने साल लगाएंगे, आप हल्का सा ऐसे करेंगे, ये देखें बाहर निकल आया। आपने ये नहीं करना, क्योंकि अभी अगर आप ट्रेंड नहीं है, आपने ये नहीं करना 2-2 3-3 करके वो कर रहे हैं, मैं भी करते हैं, गुट निकल जाएगा इसका। इंतहाई नाजुक गुट होता है। ये जो पार होते हैं ना यहाँ पे, ये देखें ये गुट होते हैं इसके। अगर आप ऐसे खींचेंगे, ये देखें, ये अगर आप यहां से नहीं पकड़ते उसको, ये देखेंगे गुटों से यहां से नहीं पकड़ते, अगर ऐसे ऐसे करके खींचेंगे, गुट निकल जाएगा उसका, कबूतर बेकार हो जाएगा, कबूतर नहीं उड़ेगा फिर भी। अच्छा अब आपको मैंने बताया कि आपने ऐसे रखना है एक हाथ से, ये देखें मेरी उंगलियां, ये आपने इधर रख के इसको हल्का सा दबाना है, यानी कि गुट आपने पकड़ लेना, ये अंगूठा और ये उंगली से आपने इसको दबाया हुआ है, और ये एक पार बाहर निकाल के हल्का सा ऐसे करेंगे तो पार निकल जाएगा। ये था जी एक सॉफ्ट तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा अगर आपका ये हाथ सेट नहीं है, मसलन आप ये गुट नहीं पकड़ पा रहे, फिर कैसे करना है, फिर आपका सिंपल तरीका है, एक हाथ से उल्टे हाथ से इसको आप उल्टा, एक कबूतर के पंजे पीछे करके पकड़ लें, ग्रिप कर लें, एक हाथ से उसका गुट पकड़ लें, ये देखें ये गुट, और ये आगे मैंने अंगूठा रखा हुआ है इसके, यहाँ पे दबाया हुआ है इसको। तो आप दांतों से भी कर सकते हैं। किस तरह भला, ये देखें इसका पार बाहर निकाला, तो किसका पार आपने निकाल लेना है। इसी तरह करके आप निकालते जाएंगे और इसके पार जो है ना निकलते जाएंगे। लेकिन ये मैंने आपको बताया, मैंने तो पकड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरे लिए आसानी है उसको करने में। तो ये देखें आपने इस तरह काम नहीं करना, ये क्योंकि मैं एक देखो यार मैं ट्रेंड हूँ, मुझे पता यार कैसे कबूतर को करना है। तो आपने वो काम नहीं करना कि हाँ जी कि ये क्या हो गया थी, वो क्या हो गया। अब आपको ज़रा ये देखें, एक आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार तुम अपने उस्ताद को छोड़ के यार मेरी जिसे कहते हैं करना शुरू कर दो। अलियास इधर आए, इधर आए। ले जी अलियास आया, मैंने आपको बताया रात बड़ी तेज़ बारिश हुई है, कीचड़ हो गया। अलियास ही हमारा सारा ये मेंटेन रखता है छत को। अलियास सारी ये सफाइयाँ वगैरह सारा ठेका बस इसके पास है, अलियास के पास है। ये टोटल खुडे का मालिक है जी, जिस तरह मर्जी सफाई करता है सारा। तो अब ये सफाई भी करवाने लगे हैं, लेकिन हमने कहा कबूतर भी खींच ले सकते ताकि पर भी एक दफ़ा उठाई जाए। ठीक है जी, बिल्कुल जी सही है, ठीक है, ताकि बाजियाँ आ रही हैं और उसके लिए तैयारी हो जाए। ये देखिए जी मैंने आपको बताया, ये कबूतर के पार के बाद ऐसे हो जाता है।
मैंने, आप सोच रहे होंगे 10 पर या 12 पर खींचते हैं, मैंने सारे क्यों खींचे, ये कबूतर ज़रा पुराना था, इसके पर कभी खींचे नहीं गए थे, पीछे से अंदर से कलियां भी काली गंदी हो गई थी, इसलिए खींची है। ले जी, इसी तरह सेम एज इट इज़, जो दोस्त जब इस तरफ को आए, इस कबूतर के ये देखें, अब सीधे हाथ से पंजे पीछे कर दें और एक हाथ से घुट को पकड़ ले, और अगर वो नहीं हाथ से तोड़ सकता तो ऐसे दांत से ये देखें, मैंने इसको मजबूती से पकड़ना है, ये ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ये देखें, कबूतर को ऐसे पकड़ा हुआ आपने, तो ऐसे खींचिए इसको, ठीक है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो फटाफट ऐसे ऐसे टिक 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 करके खींच जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और देखो यार, मेरी बात याद रखिएगा, देखिए अगर आपकी उस्ताद शागिर्दी है, अपने उस्ताद की बात मानो यार, ठीक है। वो जो किसी तरह कह रहे हैं, एक में बंद रखना इसको, अभी नहीं खोलना। उस्ताद शागिर्दी की है तो आप उसकी अपनी सारी बातें माने तो ठीक है यार। उस्ताद की इज्जत रिस्पेक्ट सबसे पहले यार, इस परवरी में मैं आपको बता दूं, इज्जत रिस्पेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद कबूतर परवरी है। और जो रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, याद रखिएगा, दुनिया में किसी जगह पे भी कामयाब नहीं है, चाहे वो उस्ताद की इज्जत हो या किसी की भी हो। अगर रिस्पेक्ट नहीं है ना तो समझे सब कुछ बेकार है, सब कुछ, कोई इज्जत नहीं बंदे की। वो जीत भी जाएगा ना तो समझे जीते हुए बंदे की भी वो रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि लोग उसको वो रिस्पेक्ट से देखते नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि उस्ताद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी मेरी वीडियो नए देखने वालों के लिए, जिनकी उस्तादी शागिर्दी नहीं है, 1 लाख में से अगर फर्ज कर लें 1000 की उस्तादी शागिर्दी है तो 99,000 की करेंगे। मैंने आपको बताया वो इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखिए, आपको बेहतरीन उस्ताद बनाएंगे। हमारे 2 ही मोटिव हैं, अच्छे उस्ताद निकालने हैं और आपके ऐसे लोगों के कबूतर दिखाने हैं, छोटे खुडे बड़े कबूतर, यानी कि खुडे छोटे कबूतर बड़े हैं। ले जी, दुम कैसे निकालनी है ये देखिएगा, आपको पार निकल गए, ये दुम को आप हल्का सा पकड़ेंगे। अव्वल तो अगर आप ट्रेंड नहीं है, फिर 1 बाय 1 ये देखिए, एक एक करके ऐसे एक। अच्छा, अब मैंने कहां से पकड़ा हुआ है, अब मैंने कबूतर के पंजे पीछे करके कबूतर की ये जो जोड़ होता है ना दुम का, इसको दबाया हुआ है हल्का से ऐसे करके, ये देखिए दुम को मतलब दबाया, मतलब इसकी जहां पे जोड़, जहां पे इसकी वो नोके फंसी हैं, जहां पे फिक्स है, उसको पकड़ा हुआ है। ये देखिए, आपने ऐसे करके ऐसे करना है और दुम आपकी सीधी आपके हाथ में आ गई। ये था जी तरीका, आपको बताया है। ये कबूतर हमारा शासिर बड़ा कबूतर था, मैं कहता था वीडियो बन जाए इसकी, टैडी कबूतर ले जी, ये टुंडू पुंड हो गया तो ये समझे पटेरा बन गया। ये थी जी वीडियो, आपको बताई है। बच्चे भी आए हैं, आपको ज़रा बच्चों का भी शौक करवाते हैं, ज़रा बच्चों का भी शौक कीजिएगा और देखिएगा कैसे हैं, और बाकी ज़रा कबूतरों को भी आपको दिखाते हैं टुंड पुंड बन के कैसे बने ठीक है जी, ले ज़रा कबूतर वीडियो देखते हैं जी। व्यूवर्स, आपको ज़रा मैं क्या शौक करवाएं, कबूतर खींच दिए जी। आज 5 तारीख है और 5 तारीख को हमने कबूतर खींच दिए। ये जी टोटल कबूतर जो हमारे पास लगे हैं, ये बच्चे मिला के जी तकरीबन 49 कबूतर हैं, यानी कि 50 आप समझ लें, एक बच्चे 2 बच्चे नए भी आए हैं, इनमें कई हमारे लगे हुए बच्चे हैं वो भी हैं। ये देखिएगा, ये बच्चे नए आए हैं, ये बच्चे जी नए आए हैं हमारे पास, ये हमारी छत से आए हैं, व्लॉगर पिजन सार की छत से पाल के आए हैं। ये टैडियों के बच्चे हैं, मैंने आपको बताया। ये देखिएगा जी, ये 2, ये भी बच्चा, ये बच्चा भी, ये फिरोजपुरी का बच्चा है। मेरे पास ही जोड़ों में, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मेरे पास जोड़ों में ज़्यादा जो हैं वो नर हैं, मेरे पास नर हैं टैडी और फिरोजपुरी, यानी कि मैं ज़्यादा नर टैडियों के होते हैं और फिरोजपुरी के जो नर होते हैं ना, उन सब के क्रॉसिंग करता हूँ। कुछ कबूतर ज़रा नीचे भी छुप गए हैं, इसके नीचे चले गए हैं, घुस गए हैं, उनकी पर पुटाई कर दी है, धूप में करनी है, जैसा कि आपको बताया था कि जी धूप में करनी है। मैंने कहा जी आपको ज़रा शौक कराएं कबूतरों का। ये देखें जी, ये बच्चे, ये दोनों भाई आए हैं, ये फिरोजपुरी के बच्चे हैं मेरे पास। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इंशाल्लाह। ये बाजी में डालने हैं और बाजी में ही उड़ाने हैं ये बच्चे, क्योंकि ये बच्चे 3-3 4-4 कली के माशाल्लाह 2-3 कर लेते हैं, 2-3 बजा लेते हैं आराम से। ये व्यूवर्स, ये था जी, ये तकरीबन कबूतर की फुटाइयाँ। ले जी, आगे चलते हैं जी। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कबूतर पटा दिए, कबूतर पटाई कर दी। 5 तारीख का मतलब क्यों यानी कि किया गया, देखिए मैंने आपको बताया था हमारी लगी हुई हैं बैसाख की बाजियाँ, और बैसाख की बाजियों के मतलब ये है कि हमें कितना टाइम होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि एक कबूतर, जब आप मसलन आज हमने 5 फरवरी 2024 को कबूतरों की पर पुटाई की है,
25 दिन हमें मिल जाएंगे फेब के, एक दिन काम समझ लें आप कि, लेकिन 25 दिन आप ये काउंट कर लें कि फेब का, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 20 दिन हमें मिलेंगे मार्च के। मतलब ये हुआ कि ये 20 से 21 मार्च को इन कबूतरों के पर मुकम्मल हो जाएंगे। साथ साथ देखिए, आपको क्यों याद दहानी करा रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात हो, एक कबूतर पूरा 45 दिन लेता है, वैसे आपको 38 डेज में कबूतर के पर पूरे नजर आएंगे। याद रखिएगा, कभी कबूतर ना छोड़ना, अंदर गुल्ले कच्चे होते हैं। आप यहां तक उसका जो पार होता है ना, यहां तक भी देखेंगे तो वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जो गुल्ले जहां पे सुइयां अंदर खुबी होती हैं, वहां से देखिएगा वो रेड हुई होंगी, मतलब कच्चे पार हैं। 45 दिन में कबूतर पूरे पक्के कर लेता है, फिर कबूतर छोड़े। 20 से 21 मार्च को हमारे कबूतरों की पर पुटाइयां ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम छोड़ना शुरू कर देंगे कबूतरों को इंशाल्लाह। उसके बाद से फिर हमारी जो है ना, फिर आगे नुस्खों की स्टार्ट हो जाएगी। आपको पूरा ट्रेन करना है यार, चैलेंज करके जिधर मर्जी नुस्खा लगाना, शाम को बिठाना, चैलेंज कर देना किसी को, यार मैं बिठाऊंगा शाम को। देखिए, आपको इसलिए क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर लें। आज आपको बताया कि क्यों ये स्टेप बाय स्टेप तैयारी ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि ये तैयारी होना बड़ा, कि स्टेप बाय स्टेप कर लें, कबूतर की जान बनी हो। सबसे ज़रूरी बात, आप पर पुटाई कर ली, इसका मतलब ये नहीं है गेम खत्म हो गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो जो आपको बताने लगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी बात है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, जिसे कहते हैं, एक बॉटल आ रही होगी ब्रूफिन की, एक ब्रूफिन आ रही है, एक आपके पास आ रही होगी पैराडॉल सिरप की। सिंपल आपने करना क्या है, आपने करना ये है 2.5 लीटर की बोतल लेके, देखिए मैं 2.5 लीटर इसलिए कहता हूँ कि उसमें पानी की मिकदार, 2.5 लीटर पानी की मिकदार एक मुनासिब मिकदार है, उसके अंदर सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। उसके अंदर आपने ब्रूफिन का, ये जो आपके पास आ रही है सिंपल ब्रूफिन DS नहीं लेनी, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक कबूतर के लिए नहीं माफिक होती, ठीक नहीं होती है। आपने वो लेके एक ढक्कन उसी का ही भर के 2.5 लीटर पानी में डाल देना है। इसी तरह पैनाडॉल सिरप, ये बच्चों का सिरप होता है पैनाडॉल, कबूतर भी बच्चा ही है यार, इनको भी अपने बच्चों की तरह रखें, उसका एक ढक्कन डाल के उसके अंदर डाल देना आपने, और जी उसको आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने, अब जिस तरह हमने ये तकरीबन 1.25 के करीब खींचे कबूतर, क्योंकि आज बादल था, मैंने तो वैसे सुबह खींच देने थे, लेकिन पानी नहीं पिलाया इनको। देखें, दूसरा ट्रिक ये है, इनको प्यासा रखना है, आपने पानी नहीं देना। आज आपने इनको दाना भी डालना है, असर के बाद 4:30-5 बजे दाना डालना है, ताकि कबूतर वो पानी पिए। वो मिक्स करके पानी रख लें, कुनाली में डाल के कबूतरों को आज आपने वो देना है। कबूतरों को इंशाल्लाह दर्दें नहीं होंगी, और अंदर उनके जो अगर कोई जख्म, कोई ऐसा कोई खून निकला हो, उसको रिकवर हो जाएगा। ये थी जी आज की वीडियो, जो सबसे ज़रूरी है। पर पटाइयों को सबको पता है, ये नहीं पता कि बाद में पानी के साथ क्या देना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, यही आपको उस्ताद बनाएंगी। और इंशाल्लाह जब आप उस्ताद बनने की दुआएं देना यार मुझे, चलो कुछ नहीं, याद करके चलो। मैं देखिए, मैंने आपसे कोई मुआवजा लेना है, या मैंने किसी से कहा हो कि नहीं भी मैंने अपना ट्रिक बताया है, अब मैनू जब तक पग नहीं ना पवाएगा ए वड्डी वाली, ते कोई गल नहीं बननी। आहो, या ते हार, वो भी हार पता केड़ा, वो जो लटक रहे होंगे इंज लंबा जिहा और यहाँ मैं तुहानू किया होए कि यार हाँ नहीं भी ए कबूतर होने चाहिए ने, इंज होने चाहिए ने, या व्हाट्सएप पे पैसे। देखो यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का करोड़ा शुक्र है, सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ यार एक रहनुमाई की ज़रूरत है, लेकिन रहनुमाई का मतलब ये नहीं है कि आप जुए लगाते फिर। मैं फिर बता रहा हूँ, जो जुआ खेलेगा वो अपने खुद अच्छे बुरे का जिम्मेदार होगा, मैं नहीं होगा। मैंने एक साफ नीयत से बताया कि चलो यार, जिनकी उस्तादी शिरदी नहीं है, जो शाम शाम कबूतर पे ठाना चाहते हैं, लोगों के मुंह देखते रहते हैं। मैंने देखे ना यार, वो आ जा यार एक कबूतर से उड़ा दे, और तो उतला नखरे से पिया होंगे, उस्ताद कहता नहीं जी मैं नहीं, ते जे तुसी किसी उस्ताद को कहता है अच्छा ये भी होता है। एक बात तो आपको कि अगर किसी उस्ताद को कह दिया यार मेरे कबूतर उड़ा ले, वो पता क्या कहेगा, वो यार देख, वो यार देख इंज उड़ रहे ने, तू आप आके उड़ा ली, तेन मैं दसांगा, बस तू छड़ी जाई, तू छड़ के उड़ा ली। कोई नुस्खा नहीं, कोई पानी नहीं, एडा झूठ बोलने के पता लगेगा जी कबूतर उही तैयार कर रहे जिन्होंने रात कैप्सूल लगा तो सवेरे कह के तू आप आके उड़ा लिया। मतलब क्या कि यार ओदे ना उड़ जान कितने। देखिए कैसी, चलो है दफा करो इस बात को। इंशाल्लाह जब व्लॉगर पेज साहब ने आपको सारा कुछ बताया है, सारा ट्रेन कर रहा है, आप अपना उड़ाओ, आपको किसी की मोहताजी नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है यार। जो मजा लुत्फ अपने हाथ से कबूतर को उड़ाने का ना, किसी चीज़ का नहीं है। अपना बड़ा ख्याल रखिए। मैं उस्ताद कुरैशी आपका होस्ट, बड़ा कुछ आपको बताना है अभी आगे। अल्लाह हाफिज़।